वेल डिफाइंड डॉट के सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो लड़कियां होती हैं वो किसी कारण हिल नहीं पा रही होती हैं, फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए उनके अंदर से भयानक लेवल का किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है। और उनकी जो खूबसूरत आँखें होती हैं इस समय गुस्से से भरी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी वो किसी कारण अपने सिर को हिला तक नहीं पा रही होती हैं। तभी जो चेंजियांग होता है वो बोलता है कि दोनों दोनों बिग सिस्टर, क्या आपको यहाँ पर ठंडी नहीं लग रही है? कि क्या आपने आखिर कपड़े नहीं क्या पहने हैं? और चेंजियांग को समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए उसने इस तरह का सवाल उनसे पूछ लिया होता है। तभी हमें एक लड़की दिखाया जाता है जिसका कि चेहरा एक आइस क्वीन के ही किस्म का होता है, और बोलता है कि तुम अपना एक कदम और आगे बढ़ाओ और मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगी और तुम केवल हमसे अपनी मौत की भीख मांगोगे। हालांकि उस लड़की की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तीखी और मधुर थी, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई भी इमोशन नहीं था। और उस लड़की का जो लुक्स और टेम्परामेंट था वो भी उसकी आवाज़ के जैसा ही कोल्ड था, और उस लड़की का ऑरा भी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। अगर कोई दूसरा भी देखे तो उसे लगेगा कि लड़की बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। और उसकी जो आंखें थी वो पूरी तरीके से कोल्ड ऑरा से भरी हुई थी, अगर कोई देखे तो उसे लगेगा कि ये केवल उसे मारना चाहती है। तभी जो पहले वाली लड़की होती कोल्ड ऑरा वाली, वो बोलती है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने का अफसोस बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है और उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मधुर और अद्भुत होती है, और उसका जो चेहरा होता है वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा होता है। और उसकी जो मीठी आवाज़ थी वो कानों को सुकून देने वाली आवाज़ें लग रही थी। हालांकि चेन जियान का मन भी अपने सामने दो इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसका भी मन थोड़ा बहुत हिल रहा था, लेकिन उसने अपने आप को एक जेंटलमैन दिखाने की कोशिश की और उसने उन्हें बिल्कुल भी छूने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह कोई ठरकी इंसान नहीं था। और वो देख पा रहा था कि वो लड़कियां हिल नहीं पा रही हैं, लेकिन फिर भी उसने उनके आगे बढ़ने कर उनसे कुछ करने की कोशिश नहीं की। तभी चेंजियांग उन्हें अपने बारे में बताते हुए बोलता था, मेरा यहाँ पर आने का कोई ख़ास इरादा नहीं था, बस मैं यहाँ पर पहाड़ों पर कुछ जड़ी बूटियों तो तोड़ने आया था, लेकिन जब अचानक से पहाड़ी हिलने लगी तो मैं वहाँ से नीचे गिर गया और मैं बहुत ही किस्मत से बचकर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने का मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। चेंजियांग इसके बाद चेंजियांग जो होता है अपने बैग से दो कपड़े निकालता है और उनकी तरफ बढ़ने के लिए उनकी तरफ उसी से लेकर बढ़ने लगता है, और वह उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उन्हें अपने आप को ढकने के लिए कपड़े दे रहा था। तभी जब चेंजियांग उनके और करीब गया उन कपड़ों को डालने के लिए, तभी चेंजियांग की नज़र फिर से उनके बदन पर पड़ी, जिसे चेंजियांग चाह कर भी अपने नज़रों को नहीं हटा पा रहा था। और इस चीज़ को देख कर उन लोगों की उन लड़कियों की जो नज़रें थी वो और भी ज़्यादा कोल्ड हो जाती, और वह तीखी नज़रों से चेंजियांग को देख रही होती हैं, लेकिन चेंजियांग तो जैसे मदहोश ही हो गया था और वह उन दोनों की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, लगातार उन्हें घूर रहा होता है। और इस तरह देखने के कारण उनकी जो कोल्ड ऑरा होती है वो चेंजियन की हड्डियों तक को ठंडी कर रही थी, यहाँ तक कि चेंजियन पूरी तरीके से पसीने से लथपथ हो रहा था, फिर भी वह उन्हें लगातार घूरे जा रहा होता, वह जैसे ही वो मदहोश सा हो गया हो। तभी चेंजियांग किसी चीज़ का एहसास होता है तो वह उनकी तरफ देखता है, उनकी आंखें कोल्ड ऑरा से भरी हुई। चेंजियांग तुरंत ही अपने होश में आता है और उन्हें उनके गाउन को पहना देता है, जिसे देखकर लड़कियां थोड़ी शांत होती हैं और उनके अंदर से जो कोल्ड ऑरा निकल रही थी यानी स्लॉदर कुबाई वो भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और वो चेंजियांग को थोड़े अच्छे नज़रों से देखने लगती हैं। तभी जो चेंजियांग होता है वह दूसरी वाली लड़की के पास जा रहा है, जिसका कि ऑरा थोड़ा बहुत नर्म था, और वह उसके पास जाकर उसे देखते तभी वो लड़की उसे थोड़ी बहुत मुस्कान दे रही होती है, जिसे देखकर चेंजियांग का जो चेहरा होता है पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है, और वो उसे लड़की को वह कपड़ा दे देता है ताकि वह उस कपड़े को सिर्फ अपने शरीर को ढक सके। इस कारण के कारण जो दोनों लड़कियां होती हैं उनके दिल में चेंजियांग के लिए ग्रेटफुलनेस आ जाती है, और उन्हें भी लगता है कि उन्होंने अभी अभी चेंजियांग को मारने की धमकी दी थी, और यह जो हालत हुई इस पहाड़ी की ये इन्हीं दोनों के कारण होती। अगर चेंजियांग लकी नहीं होता तो वो ज़रूर इस पहाड़ी से गिरने के कारण मारा जाता। और वो दोनों लड़कियां चेंजियांग को इस तरह देखकर थोड़ी निश्चिंत हो गई, और उन्हें भी लगता है कि चेंजियांग औरों वुमेन्स जैसा नहीं है, जो कि किसी भी लड़की को देखकर तुरंत ही लस्टहीन हो जाते हैं और उन पर उनके शरीर को लेने के लिए अटैक कर देते हैं, और उनके जैसे शरीर को देखकर तो कोई भी मर्द उनके पीछे पड़ जाएगा।
तभी जो चेन जियांग होता है बोलता है दोनों बिग सिस्टर्स, क्या आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर बहुत समय से हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकला जाता है, क्योंकि मुझे बाहर कुछ काम है और मुझे इसके लिए बाहर जाना है योगा। तभी हमें वहाँ पर उस आइडेंटिटी गर्ल को दिखाया जाता है जो कि चेन जियांग को एक फेंट स्माइल देती है और बोलती है कि मैंने सेंस किया है कि तुम्हारे अंदर कोई भी डिवाइन वेन्स नहीं है, इसीलिए तुम कभी भी अपने जीवन में एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं बन सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक यीन यांग डिवाइन वेन्स दूंगी ताकि तुम कल्टिवेट करके एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन सको। साथ ही मैं तुम्हें कुछ एल्केमी भी सिखाऊंगी ताकि तुम अपने लिए पिल्स रिफाइन कर सको और एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन सको, लेकिन इसके लिए मेरी एक कंडीशन होगी। यह कहते हुए जो सिलेक्टिव गर्ल होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर चेन जियांग को थोड़ी सी और भी ज़्यादा सिलेक्टिवनेस तरीके से बोलती है। इस चीज़ को देख सुनकर चेन जियांग का मन थोड़ा सा और भी ज़्यादा प्रभावित होता है और उसे भी इस चीज़ को सुनने का मन करता है। तभी जो चेन जियांग होता है मन में सोचता है ये दोनों लड़कियां बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन किसी कारण बस ये दोनों इंजर्ड हो चुकी हैं और ये अपनी बॉडी तक को नहीं हिला पा रही, तो आखिर ये मेरी मदद कैसे करेंगी। तभी वो जो कोल्ड वाली गर्ल होती है वह भी उसकी आंखों में भी चमक जाती है और चेन जियांग से बोलती है मैं भी तुम्हें अपनी एक्सट्रीम यन डिवाइन वेन्स दे सकती हूँ और तुम्हें अपनी डेविल एक्सेसरीज मेथड भी सिखा सकती हूँ। वह मेरी बहन की डिवाइन एक्सेसरीज मेथड से बिल्कुल भी अलग नहीं है और हम दोनों ही तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। और उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर चेन जियांग की जो बॉडी होती है पूरी तरीके से शौक से भर चुकी होती है, क्योंकि वह डिवाइन वेन्स के बारे में जानता है कि किसी के पास नॉर्मल वेन्स होती हैं और उसके बाद हाई ग्रेड वेन्स आती हैं और उसके ऊपर प्रोफाउंड वेन्स और उससे भी ऊपर हेवनली वेन्स आती हैं और सबसे ऊपर आती हैं डिवाइन वेन्स। और डिवाइन वेन्स का होना एक तरह से हेवेंस के अगेंस्ट जाना होता है और दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास डिवाइन वेन्स होती हैं। तभी चेन जियांग होता है वह बोलता है कहीं तुम लोगों के ऊपर से गिरने के कारण कहीं तुम्हारे सिर में कोई चोट तो नहीं लगी। भले ही मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता लेकिन मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। हालांकि उन दोनों लड़कियों की जो कल्टीवेशन थी वह चेन जियांग से काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी, लेकिन फिर भी वह उन पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी वो जो सेडक्टिव लड़की होती है वो चेन जियांग से बोलती है अगर तुम इन दोनों डिवाइन फेंस को पा लेते हो तो तुम एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन सकते हो। इसके बाद तुम हमें अपनी पावर्स को वापस लाने में मदद कर सकते हो। और उस लड़की की बात ने चेन जियांग को अंदर तक पूरी तरीके से झकझोर दिया था। तभी वो जो कोल्ड गर्ल होती है वह हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि हमारे ऊपर हमारे एक एनिमी ने अटैक कर दिया था जिसके कारण हम सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं और हमारी पहले की ताकत पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर इस वैली में बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और यहाँ पर छिप के बैठे, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। मैं आपका साथी ग्रेट एल्केमिस्ट अब विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।